Hi guys, good evening. Today I am going to discuss today's news of the Hindu, which contains material for exams like UPSC Civil Services, State PCS and SSC related current affairs. So हम शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग ये न्यूज़पेपर से इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स को देखते हैं जो कि मैंने आज के न्यूज़पेपर से जो रिलेवेंट लगा उसको निकाला है, जिससे एग्ज़ाम में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा अगर यूपीएससी और स्टेट पीसीएस का मेंस लिखते हो आप। तो सबसे पहले देखिए, आज का कीवर्ड है विकसित भारत बाय 2047। ये विकसित भारत बाय 2047 बहुत सालों से चल रहा है, मतलब 2-3 साल से कंटिन्यूस बजट में आ रहा है, इकोनॉमिक सर्वे में आ रहा है। गवर्नमेंट का ये टारगेट है और इसीलिए ये इम्पोर्टेंट वर्ड बन जाता है। GS3 में स्पेशल यूपीएससी मेंस का पेपर में अगर आप ये कंटेंट डालते हो तो आपको काफ़ी हेल्प होगा। जैसे पीएम मित्रा टेक्सटाइल सेक्टर में इंडिया को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और एक्सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। उसी तरह वोकल फॉर लोकल, ये भी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका बारे में काफ़ी ज़्यादा चर्चा किया है अभी भी, और बहुत दिन पहले भी उन्होंने इसके बारे में चर्चा। वोकल फॉर लोकल जो कि एक अच्छा कंटेंट बन जाता है। और इंडिया आपको जानते हो, जैसे अभी हालों में 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, तो है इंडिया का जो टारगेट था 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2025, इसको पूरा होने ही वाला है। अभी तक आई थिंक 4.7 ट्रिलियन डॉलर तो हो ही गया होगा इंडिया का अभी, तो ये अचीव हो जाएगा इस साल। और इंडिया का ये माना जाता है कि 2027 से 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी जर्मनी को हरा के। और आज के न्यूज़ में कुछ इश्यूज है जो कि हमेशा होते ही रहते हैं, जैसे स्टबल बर्निंग का केस है। ये मोस्टली जब दिवाली में और दुर्गा पूजा के बीच में, जब पंजाब हरियाणा और नॉर्थ वेस्टर्न यूपी के लोगों से जब वहाँ पे हम लोग जब खेत पराली को जलाते हैं तो उससे काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन बंद होता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का बहुत कंसर्न है। वो अभी ऐसा चर्चा में चल रहा है कि स्टबल बर्निंग अगर करेंगे तो क्या उनको सज़ा देनी चाहिए और इसका क्या इफेक्टिव मैकेनिज़्म होगा रोकने के लिए, और बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो ये एक टॉपिक है जो कंट्रोवर्शियल रहता है। अब एक तरफ देखा जाए तो पॉल्यूशन कंट्रोल करना है तो स्टबल बर्निंग को कंट्रोल करना पड़ेगा, पर उसी तरफ देखा जाए दूसरी तरफ तो गवर्नमेंट का जो मैकेनिज्म है, जैसे पूसा डिकम्पोजर हो गया, जो बाकी चीज़ें, क्या उस फील्ड में इफेक्टिव चीज़ें हैं? क्योंकि ये खेती करने वाले किसान वगैरह होते हैं, तो उनके लिए तो हम लोग को एक अच्छा मैकेनिज्म मकान बनाना पड़ेगा, हैंड होल्डिंग अप्रोच देना पड़ेगा। एक बैलेंस व्यू की ज़रूरत है इस फील्ड में, तो ये मोस्ट एवरग्रीन टॉपिक है। इसमें अभी और आगे देखते हैं इश्यूज जो कि इस बार बहुत ज़्यादा न्यूज़ में, जैसे SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की बात चल रही है। ये स्पेशल एक्शन कमीशन के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें आइडेंटिफाई करने के लिए 12 डॉक्यूमेंट्स की बात चली थी। एक लास्ट डॉक्यूमेंट है आधार कार्ड, क्या आधार कार्ड को प्रायोरिटी देना चाहिए? इसके ऊपर काफ़ी चर्चा था। लेटर ऑफ अपोजिशन और राहुल गांधी और अन्य नेताओं ने भी जो रूलिंग गवर्नमेंट है, जो बीजेपी गवर्नमेंट है, उनके लिए ये क्वेश्चन एराइज किया है इसके बारे में। सॉरी, तो इस चीज़ में है, पर इसमें देखा जाए अभी भी बहुत ज़्यादा था। जैसे मान लीजिए अभी जो क्वेश्चन चल रहा था कि वोटर कार्ड एक ही नंबर के 2 हो गए जो अलग अलग स्टेट में, तो उसको भी रिवीजन करने की बात चली है। और इलीगल इमाइग्रेंट भी एक इशू है, तो बहुत बड़ा इशू है इलीगल इमाइग्रेंट इंडिया में, क्योंकि इंडिया चारों तरफ बॉर्डर से घिरा हुआ है। वेस्टर्न साइड में पाकिस्तान है, ईस्टर्न साइड में बांग्लादेश है, ऊपर नेपाल है, इधर आपका म्यांमार वाला एरिया है, तो रोहिंग्या वाला इशू भी है एक। तो ये सब चीज़ है काफ़ी ज़्यादा जो इशू है। अभी एक चीज़ है जो कि ये एक असेंबली में एक चर्चा चली थी कि पैन जूम कैमरा,
पैन टिल्ट जूम कैमरा, तो ये क्या अगर लगाना ज़रूरी है? तो इससे कुछ वो जो लेजिस्लेटिव असेंबली में उनके मेंबर थे वो बोल रहे कि नहीं, इससे प्राइवेसी का हनन हो रहा है। तो इस बारे में चर्चा चल रहा था। पैन इसमें कुछ ज़्यादा दिन तक ये रहने वाला न्यूज़ है नहीं, तब इसलिए हम लोग एक देख ले पैन टिल्ट जूम कैमरा, इसी तरह से एक बार देख लेंगे इसको सर्च निकाह से। हंगर स्ट्राइक फॉर लद्दाख स्टेट भी चल रहा है, एक न्यूज़ है, इसको स्किप करते हैं। न्यू जीएसटी रेट्स है अभी 5, 18 और 40%। 40% जो सीन गुड्स और लग्जरी गुड्स में लगेगी। और आईटीसी, जिसमें पहले का मेरा एक्सपीरियंस, सिगरेट फैक्ट्री है यहाँ पे बेंगलुरु में, एक देवनहल्ली वाले एरिया में, वहाँ पे 28% सेस जो प्रोडक्शन होता है उस पर, जब वहाँ से माल निकलता है तो जो OTL लगाते हैं उसके पहले वो वहाँ का जो इंचार्ज रहता है, इंस्पेक्टर रहता है एक्साइज का, वो देखता है 28% कटा है, और जीएसटी और प्लस कंपनसेशन से वो सब है। और ट्रेड नेगोशिएशंस इंडिया और यूरोपियन ईस्टर्न, ये अमेरिका यूरोपियन यूनियन का है, ये EU ईस्टर्न कुछ है, ये वाली इसके बीच में इंडिया और इंडिया जैसे अभी एक ऑस्ट्रेलिया के साथ ट्रेड एग्रीमेंट किया था, इक्टा, और उससे पहले भी इंडिया यूएई के साथ किया है कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो ये इंडिया भी करते आ रहा है, बस ये नाम अलग अलग हो जाए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, मैक्सिमम एक पर्पज एक ही रहता है कि ट्रेड, दोनों में ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, उसके बीच में एक अच्छा संतुलन बनाया जाए। जैसे मान लीजिए ट्रेड करते हैं इसमें, तो ट्रेड इंडिया अगर गुड्स भेजती है और सर्विसेज भेजती है, वहाँ से भी गुड्स सर्विस आए तो कम टैक्स लगे, मतलब जिसमें एक नेगेटिव लिस्ट हो, ना कि पॉजिटिव लिस्ट हो। नेगेटिव लिस्ट बने, नेगेटिव लिस्ट मतलब वो चीज़ें जो एक्सपोर्ट नहीं हो सकती और टैक्स ज़्यादा लगे, ये ना कि मतलब पॉजिटिव लिस्ट हो, सारे पे लगाया जा रहा है और नेगेटिव कम हो। तो ये है पर्पज में। अभी कीवर्ड लिखते हैं अभी, जैसे सोसाइटी के लिए, और GS2 में ये अपना कोई GS3 में हेल्थ वाला पोर्शन के लिए, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एक पॉइंट है जिसमें अगर अच्छा हेल्थ में प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर रहते हैं, अगर प्राइमरी लेवल पे अच्छा फैसिलिटी दिया जाए तो टर्शियरी और सेकेंडरी टर्शियरी में भी अच्छा देना चाहिए। वहाँ पे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, स्टेट अपना GDP का बड़ा हिस्सा वहाँ पे कंट्रीब्यूट करे, सेंटर में स्टेट को जब अपना ये स्टेट रेजोल्यूशन में फाइनेंस कमीशन भी अच्छा फंड दे हेल्थ, जो कि बहुत ही कम है GDP का, ऑलमोस्ट आई थिंक बिलो 2% है। तो इसको बढ़ाने का नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 में बढ़ाने का बात चला है, और अभी तक ये अचीव नहीं हो पाया, बल्कि ये गवर्नमेंट का टारगेट है, इतना कुछ करना है, फाइनेंशियल असिस्टेंस देना है ओल्ड एज और जो सीवियर डिसेबल्स लोगों के लिए। इससे आगे बढ़ते हैं एजेंसीज और कमीशन। अभी आज का न्यूज़ में जो एजेंसी है एनिमल बर्थ कंट्रोल, आप देख रहे हैं दिल्ली में अभी बोल रहे थे, इंस्टाग्राम में चल भी रहा है डॉग XY का ये सब वो सब, तो वही है कि एनिमल बर्थ कंट्रोल मेनली डॉग्स के लिए हुआ है दिल्ली में, NCR और दिल्ली रीजन में, जहाँ पे लोग रात में नाइट ड्यूटी करते हैं और डॉग बाइट के केस से कई लोग मर जाते, रेबीज का ट्रीटमेंट नहीं होने के बाद। उसी के देखते हुए एक कमेटी बनाया गया, तो ये रूल्स में है। रूल्स मतलब ये जो गवर्नमेंट का कोई एक्ट स्टेट चीज़ नहीं है, पर एक ध्यान में हो टॉपिक अभी, क्योंकि न्यूज़ में ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे देखने के लिए। टॉपिक फॉर एथिक्स, एथिक्स मतलब अभी पता है पंजाब में फ्लड हो रखा है काफ़ी ज़्यादा, वहाँ का जो ऑलमोस्ट मोर देन 17 डिस्ट्रिक्ट्स में ये कुछ चल रहा है, तो वहाँ पे कैटल लोग हैं सब इनंडेटेड है, फ्लड का बहुत सिचुएशन है। तो मैं एक केस स्टडी जो कि UPSC में GS4 में हमेशा एक केस स्टडी रहता है डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, तो इस बार फ्लड एक बहुत बड़ा रीजन हो गया, तो मेरा एक्सपेक्टेशन है 2026 UPSC में एक केस स्टडी बनाया जा सकता है पंजाब फ्लड को लेकर। तो इसी के लिए हम लोग को एक इस पे आप अगर DM हो तो वहाँ पे अगर ये सिचुएशन है, ऐसे लोग का इतना का डेथ हो गया, इतना ये हुआ, तो इसको कैसे हैंडल किया जाए, तो इसके लिए आप एक डायमेंशन दे सकते हैं। जैसे अभी गवर्नमेंट ने आज कल ही के दिन में लॉन्च किया ऑपरेशन चढ़ती कला। चढ़ती कला एक बहुत मार्शल आर्ट्स टेक्निक है पंजाब का, तो उसके ऊपर चढ़ती कला एक निकाला है। अपने पहले केस सुना था, आज से कम मान लीजिए
5-6 साल पहले ऐसा केस, 6 या 7 साल पहले ऐसा केस था कि हाथ काट दिया था पुलिस वाले का। तो उसी में वो मार्शल आर्ट्स जो ग्रुप थे और चढ़ती कला बोलते थे अपने को, तो इसी से देख सकते आप। और जनरल टॉपिक्स है अभी ये सब बस सरसरी निगाह से देखना, क्योंकि इतना टाइम नहीं। यूपीएससी में ना कंटेंट को मत इकट्ठा करना, मतलब आपके पास होना चाहिए सॉलिड नोट्स, नोट्स ऐसा हो कि बार बार आपके नज़र में आते रहे और उसका यूज़ होते रहे। जैसे मैंने आपके लिए जो नोट्स बनाए ये बहुत बार यूज़ हो, तो मैंने खुद से अपने हाथों से बनाए हैं और ये नोट्स हैं सीधा एग्जाम हिट करने के लिए है। इसलिए जो मैंने ऊपर लिखा जस्ट मतलब ये एक सरसरी निगाह से देखना, सुपरफिशियल व्यू देना इसमें। अलमाची डैम में कच्छ कर्नाटका में ये स्टेट फेमस मेलगा ब्लास्ट का 2008 मुंबई में हुआ था। और कुमरतुली कोलकाता में एक पोर्टर्स हब है, वहाँ पर दुर्गा पूजा पे बहुत अच्छी उनकी ऐसा माना जाता है यूनिक फोटो बनाते हैं वहाँ दुर्गा माता के, बाकी लोग पता नहीं। और वहाँ पे फोटोग्राफी आने का, तो वहाँ पे कारीगरों को डिस्टर्ब ना हो इसलिए ये पुलिस पर ऐसा है कि वो लोग बहुत सारा अपना टेक्निक एक्सपोज नहीं करते बाहर में, टेक्निक ना कोई चुरा ले, इसीलिए भी ये सब माना जाता है। चलिए ये इस वीक की कंट्रीब्यूशन में पॉइंट नहीं देना चाहता, पर ये थोड़ा पॉइंट दे दिया आपको मैंने। दैट्स माई पॉजिटिव ओपिनियंस। अभी जो हिंदू में आर्टिकल वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था कि चलो ये इसको मान लेते हैं, पर कुछ कुछ चीज़ें स्टे किया, जैसे ओनली मुस्लिम्स जो 5 साल से इस मुस्लिम धर्म को प्रायोरिटाइज करते हैं तो उनको कैन क्रिएट एक पावर वेस्टेड इन डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर टू एजुकेट वर्क प्रॉपर्टी डिस्प्यूट। ये केस है बहुत जब ये बिल आएगा तभी बोले नहीं डिप्टी कलेक्टर को डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर को नहीं, उससे ज़्यादा बहुत उससे डिविजनल कमिश्नर को देना चाहिए ऐसा मानना था। अभी भी ये चल रहा है तो इसलिए स्टे लगाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि ये भी बोला है कि जो नॉन मुस्लिम मेंबर रहेंगे वक्फ बोर्ड में वो कि सेंट्रल में पहले 12 से 4 कर दिया जाए और स्टेट में 7 से 3 कर दिया जाए। और ऐसे देखा जाए तो स्टेट को इस मामले में करना चाहिए, मतलब आर्टिकल 26 फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है, स्टेट को इंटरफेयर करना चाहिए फॉर गुड जनरल इंटरेस्ट, नॉट फॉर ये कि इसमें इंटरफेयर करे। इसलिए एक आंसर में आप ये जब आएगा क्वेश्चन आर्टिकल 26 में तो PGS2 में आ सकता है क्वेश्चन, क्योंकि वक्फ बोर्ड ये लास्ट ईयर इस पर क्वेश्चन नहीं बनाएंगे तो इस बार बनने की बहुत प्रोबेबिलिटी है। तो 2025 यूपीएससी मेंस में ये इसका क्वेश्चन नहीं बनाएगा था। अभी बैलेंस रिलीजियस ऑटोनॉमी स्टेट रेगुलेशन करना है, गवर्नमेंट मस्ट कॉन्शियसली नेगोशिएट विद द ऑपोजिशन इन पार्लियामेंट, ताकि ऐसा लॉ बनाया जाए जो कि सबके हित में हो और ऐसा कोई दिक्कत ना हो लॉ बनने के बाद में। और अभी ये बहुत फेमस केस आर्टिकल 200 सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दे दिया था कि नहीं गवर्नर प्रेसिडेंट दोनों को 3 महीना में डिस्पोज करना है। तो ऐसा माना जैसे आर्टिकल 361 में जैसे इम्यूनिटी दिया गया, पर इम्यूनिटी देने के बाद भी ऐसा हुआ और सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दिया। इसको कहते हैं कि एक सेंटर स्टेट रिलेशन में जुडिशियल ओवररीच और जुडिशियल एक्टिविज्म के दायरे में इसको रख रहे हैं। आज अभी के जो गवर्नमेंट के फेवर में जो ये ओपिनियन जो दे रहे हैं अपना राइटर्स है, एडिटर्स वगैरह, तो इसी ऊपर है कि गवर्नमेंट ये सब आर्टिकल 200 में असेंट टू दिस विद असेंट रिटर्न द बिल टू कंसीडर असेंबली फॉर कंसिडरेशन, तो ये सब है। और उसके बाद देखिए शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये जजमेंट 1974 इससे रिलेटेड नेबम रबिया का गवर्नर रिलेटेड सरकारी अपोजिशन गवर्नर रिलेटेड। तो ये देख लीजिएगा, ये चारों केस स्टडी इंपॉर्टेंट है। स्टेट PCS में ये क्वेश्चन पूछते इसलिए दे दिया मैंने, वैसे एग्जाम में यूपीएससी के आंसर राइटिंग में ऐसे नहीं होगा, थोड़ा सा डिटेल में बताना पड़ेगा, छोटा क्लास है तो इतना कुछ नहीं बता पाएंगे इसमें। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। और ईरान का इंडिया ईरान रिलेशन है, ईरान इंडिया का रिलेशन देखिए, यूएस का वहाँ पे पहले इंडिया ट्रेड करता था ईरान के साथ में चाह वर्कपोर्ट होने पर, यूएस के प्रेशर में इंडिया ने अपना ऑयल इम्पोर्ट नेचुरल गैस में ख़त्म ही कर दिया, 0 के आसपास हो गए। तो ये बहुत सेटबैक माना जा सकता है मोदी रिजाइम में। मैं इसको नेगेटिव टोन पे लेना चाहता हूँ, क्योंकि इंडिया को स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी देखते हुए ऐसा कभी नहीं करना चाहता कि ईरान के साथ रिलेशन करना। ईरान एक पाकिस्तान अगर की वजह से इंडिया का दिक्कत है तो
अगर सेंट्रल एशिया में इंडिया को ट्रेड करना है, वहाँ का मिनरल्स वगैरह का कब्जा करना है, कब्जा तो नहीं मतलब वहाँ का एक्सप्लोइट करना है, क्योंकि पॉजिटिव टर्म से एक्सप्लोइट करना है। इंडिया का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा, ह्यूज पॉपुलेशन। इंडिया 2047 में विकसित भारत होना चाहता है। ईरान के साथ इंडिया का रिलेशन होना जरूरी है। और इंडिया वेस्ट एशिया पॉलिसी में इंडिया का ऑलमोस्ट 8 मिलियन लोग वहाँ पे काम करते हैं इंडिया का वेस्ट एशिया में, तो एक पॉजिटिव टोन में रखना पड़ेगा ईरान के साथ में, तो एक रिलेशन अच्छा बना के रहना पड़ेगा। भले कोई यूएस को उतना भरोसा नहीं कर सकते हम, अभी तो देखिए सैंक्शन लगा दिया है रशिया। हालांकि इसको आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा बाद में टॉपिक। इफ ईरान विड्रॉज एनपीटी, अगर इंडिया, अभी देखिए ईरान का ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में के तहत यूएस ने इंडिया ईरान पे हमला किया और नातांज फर्दो वाला न्यूक्लियर वाला साइट में। अभी यूक्रेन ने भी ऑपरेशन राइजिंग लायन ये किया था, तो ईरान के ऊपर। तो ईरान अगर एनपीटी से विड्रॉ करता है, क्राइसिस और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और टेरिटरी विथ हार्डनिंग से बहुत ज़्यादा दिक्कत का बात है, इतना ज़्यादा। ये एससीओ का मेंबर, डिस्क का मेंबर दोनों है ईरान, तो इंडिया को ऐसा तेंजिन समिट जो हुआ था, जो सब बोला था ईरान इंडिया के फेवर में बात कर रहा था, तो इंडिया का मेंटेन करना पड़ेगा, नॉट इन वर्ड्स बट ऑल्सो इन एक्शन। तो नेगेटिव्स ऑफ ये फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम है, मतलब दिक्कत बहुत ज़्यादा है इसमें, पर पॉजिटिव बहुत भी पॉइंट है। बैंड है सैन फ्रांसिस्को, इसका बहुत यूज है। यूपीएससी में केस स्टडी आया था, आई थिंक 2023 यूपीएससी मेंस में एथिक्स पे ये क्वेश्चन आया था एफआरएफ, देख लीजिएगा प्रीवियस क्वेश्चन। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, ये बहुत बड़ा, बहुत सोसाइटी का टॉपिक है ये, मतलब ये, और जीएस3 का भी टॉपिक है। आउट ऑफ हेल्थ रेशियो बहुत बड़ा टॉपिक, 40% ऑलमोस्ट देखिए हेल्थ एक्सपेंडिचर यूज हो जाता है, मतलब 100 रुपये खर्च 40% पॉकेट से देना पड़ रहा है। और टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 5.9 7.1 है, तो अर्बन में देखिए कम है और 7 रूरल में ज़्यादा हो जाता है। 2022-23 का ये वर्क डिस्कशन ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा अलग से, एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें अच्छा डिटेल एक्सप्लेनेशन है कि युवा कप एमएन किया था 2025 में। चैरिटी अगर चैरिटी देता है तो रिलीजियस या फिलंथ्रोपी पर्पस के लिए। ये अभी केस चला, वायलेशन आर्टिकल 26 हो गया। इसमें जो वक़्फ़ अमेंडमेंट के खिलाफ जो अभी गवर्नमेंट का जो आर्टिकल है, एम ओवैसी साहब है, महुआ मोइत्रा है, ये टीएमसी के, और आरजेडी के मनोज कुमार झा है, सीपीएम है। तो इस तरीके से मैं ख़त्म करता हूँ नोट आज का पेपर भी, इतना ही इम्पोर्टेंट लगा। बाकी जो मेजर टॉपिक है तो साल बहुत दिन तक चलते रहेगी, हम लोग के साथ हम डिस्कस करते रहेंगे इसके ऊपर। तो इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा वक्त के ऊपर, और इंडिया ईरान रिलेशन की सेपरेट वीडियो, बढ़िया तरीके से आपको इसी तरीके समझ में आए, और उसकी वीडियो देखने में आपको एक दरकार देखने लगी होगा, मेरा गारंटी है। ठीक है, चलिए, थैंक यू, जय हिंद।